हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप की दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरने जा रहे हैं, जो एक महान राजपूत योद्धा थे। हम उनके कूटनीतिक प्रयासों की जांच करेंगे जो उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए किए थे, उनकी सफलता और उनके प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बने रहें। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक अपनी अविचल प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ दिखाया था। जबकि उनके युद्ध क्षेत्र के साहस का दस्तावेजीकरण किया गया है, उनके कूटनीतिक चालें भी उतनी ही दिलचस्प है। आइए देखें कि महाराणा प्रताप ने कैसे कूटनीति का उपयोग करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। प्रताप का मुख्य उद्देश्य राजपूत राज्यों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को मुगलों के खिलाफ एकजुट करना था। उन्होंने पड़ोसी राजपूत शासकों, भीलों, मराठों और यहाँ तक कि दूर स्थित दक्कन के शासकों से भी संपर्क किया। उनका दृष्टिकोण बहुआयामी था, जिसमें पत्र, दूत और व्यक्तिगत अपील शामिल थी। भील जनजातियों के साथ एक उल्लेखनीय गठबंधन था, जिन्होंने जनशक्ति और स्थानीय ज्ञान के मामले में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। भील, जो अरावली रेंज के गहन समझ के लिए जाने जाते थे, प्रताप के गुरिल्ला रणनीति में उनकी आंख और कान बन गए। प्रताप ने अन्य राजपूत शासकों जैसे मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन राठौर से भी मदद मांगी। चंद्रसेन ने अपने ही मुगलों के खिलाफ संघर्षों के बावजूद प्रताप को समर्थन दिया, जिससे आपसी प्रतिरोध का एक बंधन बना। हालांकि कई अन्य राजपूत शासक अकबर की कूटनीति और विवाह गठबंधन नीति से प्रभावित होकर इस मामले में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। अकबर की रणनीति अद्भुत थी। राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर और अपने दरबार में उच्च पद देकर उन्होंने कई राजपूत नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे प्रतिरोध करने वालों को अलग-थलग कर दिया गया, जैसे महाराणा प्रताप। यह कूटनीतिक अलगाव प्रताप के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि जो गठबंधन उन्होंने बनाए उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। भील और कुछ अन्य राजपूत कबीले ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध रणनीतियों में समर्थन दिया, जिससे उन्हें लंबे समय तक प्रतिरोध बनाए रखने में मदद मिली। इन रणनीतियों में तेज छापेमारी, घात और इलाके की गहरी समझ शामिल थी, जिससे मुगल बल हमेशा सतर्क रहते थे। प्रताप के किले जैसे कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ राजपूत प्रतिरोध के गढ़ थे। ये किले केवल सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि उनके संबद्ध बलों के समन्वय के केंद्र भी थे। गठबंधन ने संसाधनों को इकट्ठा करने, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रतिरोध का एक नेटवर्क बनाने में मदद की। सफलता के मामले में प्रताप के कूटनीतिक प्रयास मिले जुले थे। जबकि वे सभी राजपूत राज्यों को एकजुट नहीं कर सके, उन्हें जो समर्थन मिला वह उनके प्रतिरोध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण था। उनके गठबंधन, हालांकि सीमित थे, ने रणनीतिक लाभ और संसाधन प्रदान किए, जिससे मुगल बल वर्षों तक रोके रहे। इन गठबंधनों से प्राप्त नैतिक और प्रतीकात्मक समर्थन ने भी उनके सैनिकों की भावना को बढ़ाया। इन प्रयासों का प्रभाव गहरा था। प्रताप के प्रतिरोध, उनके कूटनीतिक चालों से समर्थित, ने भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी विरासत दृढ़ता और रणनीतिक गठबंधनों की शक्ति का प्रमाण है, जो भारी विपरीत परिस्थितियों में भी बदल सकते हैं। मुगलों के सामने झुकने से उनका इनकार राजपूत गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया। आज महाराणा प्रताप की विरासत मेवाड़ और उससे आगे जीवित है। उनकी कहानी लोक कथाओं, गीतों और इतिहास की पुस्तकों में मनाई जाती है, जो हमें एकता और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप की कहानी केवल तलवारों से लड़ी गई लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमत्ता और कूटनीति की लड़ाइयों की भी है। उनके प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि एकता और गठबंधन इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर अधिक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए। नवीनतम सामग्री के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे।